नमस्कार दोस्तों, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर आशुतोष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिविल पितामह सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आज जनरल गाइड टू वास्तु फॉर योर होम। तो दोस्तों, हमारे पास बहुत से इंजीनियर्स के कमेंट आए कि उनको अपने प्लॉट में डायरेक्शनल मार्किंग में बड़ी परेशानी होती है और उनको वास्तु के अनुसार अपने रूम के प्लेसिंग करना नहीं आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं और इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि वास्तु का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ हैं जो आप तक ईजिली नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हम एक प्लेन पेपर ले लेते हैं। प्लेन पेपर पे हम अपने प्लॉट की आउटलाइन को ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों, सभी के पास स्मार्टफोन रहता है अब, तो उसमें स्मार्टफोन में कंपास रहता है, तो कंपास को ऑन कर लीजिए और अपने प्लॉट के यहाँ बीचों बीच खड़े हो जाइए और बीचों बीच खड़े होने के बाद अपने रोड की तरफ फेस करके खड़े हो जाइए। तो दोस्तों, आपके कंपास में जो कंपास है वो जो निडल होती है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करती है। तो जो नॉर्थ डायरेक्शन में जहाँ पे पॉइंट कर रही है उसको नॉर्थ मार्किंग कर लीजिए, जो साउथ डायरेक्शन की लाइन को साउथ मार्किंग कर लीजिए। वैसे ईस्ट और वेस्ट मार्किंग यहाँ पे कर लीजिए। तो नॉर्थ और साउथ लाइन को आप एक स्केल के माध्यम से ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे ही ईस्ट और वेस्ट लाइन को भी स्केल के माध्यम से आप ड्रॉ कर लीजिए। तो दोस्तों, वास्तु में हमारे पास 4 डायरेक्शंस और होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो दोस्तों, वैसे ही स्केल के हेल्प से यहाँ पे हम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट की मार्किंग यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास 8 डायरेक्शन यहाँ पे आ जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपने प्लॉट्स में डायरेक्शन की मार्किंग करते हैं और डायरेक्शन मार्क करने के बाद अब उस वास्तु के अनुसार रूम की प्लेसिंग यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि इस डायरेक्शन में कौन कौन से रूम प्लेस कर सकते हैं। उसी तरह से हम प्लान को बनाते हैं वास्तु के अनुसार। दोस्तों, वास्तु के हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है तो इसके पे हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने जो इमेज शो की उसमें आप ह्यूमन का एक चित्र देख रहे होंगे। तो दोस्तों, वास्तु में इसको वास्तु पुरुष की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों, जैसे कि हिंदू कल्चर में आप यहाँ पे 5 एलिमेंट्स की प्रधानता होती है, इसको पंच महाभूत बोला जाता है, जिसमें एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस आता है। तो दोस्तों, इन सब 5 एलिमेंट्स का हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है। तो जो भी एनर्जी इन एलिमेंट्स से एमिट होती है तो उसका भी हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है। तो वो एनर्जीज क्या हैं, क्या सिग्निफाई करती हैं, किस कोऑर्डिनेट में किस एलिमेंट की प्रधानता होती है, तो ये हम अभी देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने जो डायरेक्शन की मार्किंग की थी जिसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हमने डायरेक्शन मार्किंग कर ली थी, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की मार्किंग हमने यहाँ पे कर ली है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे हमने बना दिया है। तो दोस्तों, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है उसे हिंदी में ईशान कोण बोला जाता है। जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है उसको आग्नेय कोण बोला जाता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन को नैऋत्य कोण बोला जाता है। वैसे ही नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को वायव्य कोण बोला जाता है। तो दोस्तों, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें वाटर एलिमेंट की प्रधानता होती है। तो जो वाटर एलिमेंट होता है हमारे जीवन में हेल्थ और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो दोस्तों, वाटर एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट होता है लाइफ के लिए। तो जो वाटर होता है वो हमारे जीवन पे हेल्थ और इम्यूनिटी पे प्रभाव डालता है, तो इससे हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी बूस्ट होती है। वैसे ही फायर जो एलिमेंट है वो हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, वेल्थ को बूस्ट करता है, एनर्जी और सक्सेस देता है। वैसे ही जो अर्थ एलिमेंट है दोस्तों, वो हमें ग्राउंडिंग देता है, सपोर्ट देता है, स्टेबिलिटी देता है, हमें पेशेंस देता है। तो दोस्तों, जो 4th एलिमेंट है वो एयर है, जो कि हमें हैप्पीनेस देता है, फन देता है, हमें कम्युनिकेशन करने में हेल्प देता है। तो दोस्तों, जो 5th एलिमेंट है हमारे पास स्पेस है, वो कॉग्निटिव एनर्जी को सिग्निफाई करता है, मेंटल स्पेस देता है, मेंटल पीस देता है हमें। तो दोस्तों, ये जो हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं हमारे जीवन में, जो इनकी एनर्जीज़ हैं उनका प्रभाव हमने यहाँ पे देखा कि वाटर का हमारे पास जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, फायर का क्या पड़ता है, अर्थ का क्या प्रभाव हमारे जीवन पे है, एयर का क्या है, स्पेस का क्या है। दोस्तों, जो ये स्पेस है उसको ब्रह्म केंद्र भी बोला जाता है हिंदी में। तो दोस्तों, इस तरह से हम जो इनके एनर्जीज हमारे पे जीवन पे क्या क्या प्रभाव डालती हैं, उन प्रभावों के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपने रूम्स की प्लेसिंग करते हैं वास्तु में। दोस्तों, वास्तु एक इंडियन आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट है जो कि इन 5 एलिमेंट्स की एनर्जीज पे बेस्ड है कि उनकी एनर्जीज हमारे जीवन पे क्या इम्पैक्ट डालती हैं। उस एनर्जी के इम्पैक्ट के बेस्ड पे ही हम यहाँ पे अपने
प्लान में अपने रूम्स की प्लेसिंग करते हैं। तो दोस्तों हम अपने रूम की प्लेसिंग कैसे करते हैं उसके लिए हमने एक सेल्फ असेसमेंट ऑक्टागोनल चार्ट बनाया हुआ है, जिसमें हमने 8 डायरेक्शन को शो किया है और इस 8 डायरेक्शन में अपने रूम की प्लेसिंग, कौन कौन सी रूम की प्लेसिंग कैसे करनी है, तो उसको आप इस चार्ट को पढ़ के आप इजीली समझ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ेंगे, पहले नॉर्थ डिस्कस करेंगे, नॉर्थ ईस्ट करेंगे। इस तरह से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें उस डायरेक्शन में कौन कौन से रूम को प्लेस करना बहुत ही सुटेबल अच्छा रहता है। तो दोस्तों जो हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन होती है, नॉर्थ डायरेक्शन में ओपन स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। तो ओपन स्पेस का मतलब है जैसे कि आपके घर में कोई खुली जगह है तो उसको आप नॉर्थ डायरेक्शन में दे सकते हैं। दोस्तों आपको एंट्रेंस, अगर आप एंट्रेंस दे रहे हैं तो एंट्रेंस को भी आप नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में ड्राइंग रूम है तो उसको भी नॉर्थ डायरेक्शन में दे सकते हैं। लिविंग रूम और बाथरूम बना रहे हैं तो उसको भी नॉर्थ डायरेक्शन में आप दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपके घर में कोई लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी को भी आप नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को ईशान कोण बोला जाता है हिंदी में। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लिविंग रूम हम दे सकते हैं दोस्तों। अगर आपके घर में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो उसको भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप दे सकते हैं। एंट्रेंस और बालकनी है दोस्तों तो आप उसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे। और वरांडा अगर आपके पास है तो उसको भी आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप प्लेस कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप बोरवेल करा रहे हैं दोस्तों तो बोरवेल को भी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप देंगे। अगर आपके पास घर में कोई खुली जगह है, ओपन स्पेस है, तो उसको भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दे सकते हैं दोस्तों। कोई आपके पास ग्रास गार्डन है तो उसको भी आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपके घर में पूजा रूम है तो उसको भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस करना बहुत ही हेल्पफुल रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे पूजा रूम भी प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस डायरेक्शन में हम बाथरूम बना सकते हैं, स्टडी रूम बना सकते हैं। तो दोस्तों स्टडी रूम हम इस डायरेक्शन में बनाते हैं, लेकिन जो हम अपने टेबल यानी स्टडी टेबल की प्लेसिंग करते हैं वो इस डायरेक्शन में करते हैं और इस डायरेक्शन में फेस करके बैठ के पढ़ सकते हैं दोस्तों लिविंग रूम भी हम इस डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं। अगर आपके घर में गेस्ट रूम है तो गेस्ट रूम भी हम इस डायरेक्शन में दे सकते हैं। मेन गेट एंट्रेंस भी हम इस डायरेक्शन में प्लेस करना बहुत ही सुटेबल रहता है दोस्तों। वैसे पूजा रूम को भी हम इस डायरेक्शन में दे सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर है हमारा पूजा रूम तो बहुत ही अच्छा है। अगर यहाँ पे स्पेस आपके पास नहीं है तो पूजा रूम को हम इस डायरेक्शन में भी दे सकते हैं। अगर आपके घर में पार्किंग है तो पार्किंग को भी इस डायरेक्शन में दिया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपके पास पार्किंग की अवेलेबिलिटी इस डायरेक्शन में नहीं है तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी पार्किंग आप दे सकते हैं। वैसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में दोस्तों आप किचन दे सकते हैं। किचन में जब भी हम टॉप बनाते हैं तो टॉप की फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए और इस डायरेक्शन में खड़े होके फेस करके खाना बनाना चाहिए दोस्तों। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल पॉइंट है तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट को भी हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में दे सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स का मतलब दोस्तों कोई एमसीबी है हमारे पास या जनरेटर रूम है तो उसको भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में दिया जा सकता है दोस्तों। सर्वेंट रूम अगर आपके घर में है तो उस सर्वेंट रूम को भी हम यहाँ पे दे सकते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। दोस्तों स्टोर रूम है, स्टोर रूम को भी आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास स्टोर रूम है घर में, अगर आप स्टोर रूम को साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपको जगह नहीं है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप प्लेस करिए, नहीं तो उसको साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही प्लेस किया जाएगा। दोस्तों अगर आपके घर में स्टोर रूम है तो स्टोर रूम की प्लेसिंग साउथ डायरेक्शन या साउथ वेस्ट में दी जाएगी। स्टेयरकेस को साउथ में दिया जाएगा या साउथ वेस्ट में दिया जाएगा। बेडरूम की प्लेसिंग साउथ में की जा सकती है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा वो अर्थ एलिमेंट को सिग्निफाई करता है। तो दोस्तों अर्थ का मतलब है एक यानी ग्राउंडिंग सपोर्ट देता है, एक भारीपन देता है। तो दोस्तों जो भी भारी एलिमेंट हैं, हैवी एलिमेंट्स हैं, उसको भी हम साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यानी थर्ड क्वाड्रेंट में प्लेस कर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए हम जो भी स्टोर रूम है या हैवी रूम है तो उसको वहाँ पे साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन या थर्ड क्वाड्रेंट में प्लेस करते हैं। तो इस कारण यहाँ पे स्टोर रूम यहाँ दिया जाता है दोस्तों। जो कि अनयूज्ड आइटम्स हैं, जैसे स्टोर रूम में अनयूज्ड आइटम्स भी प्लेस किए जाते हैं, रखे जाते हैं। तो अनयूज्ड आइटम एक नेगेटिव एनर्जी जनरेट करते हैं तो उसको भी यहाँ पे हम साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वार्डरोब अगर आप बना रहे हैं तो उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में देना बहुत ही अच्छा रहेगा। हैवी रूम का जैसे हम डिस्कस किया कि भारीपन देता है, जो भारी चीज़ें होती हैं उसको साउथ वेस्ट या साउथ डायरेक्शन में देते हैं।
और अगर आपके पास मास्टर बेडरूम जैसे घर का मुखिया जो होता है उसका कमरा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना बहुत ही अच्छा माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारे पास स्लोप है, जैसे प्लॉट में जो घर में स्लोप दी जाती है, तो जो नैऋत्य कोण है यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन है तो उसमें स्लोप थोड़ी ऊपर रहेगी और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्लोप नीचे रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों वैसे जो वेस्ट डायरेक्शन में कौन कौन से रूम प्लेस करते हैं, तो उसमें डाइनिंग रूम हम यहाँ पे देते हैं और स्टडी रूम भी दे सकते हैं दोस्तों। लेकिन हमने डिस्कस किया था कि स्टडी जो टेबल है वो इस डायरेक्शन को फेस करेगी और इस डायरेक्शन को फेस करके हमें पढ़ना होगा। तो दोस्तों अगर आपके घर में सेप्टिक टैंक आप बना रहे हैं तो सेप्टिक टैंक की प्लेसिंग भी आप वेस्ट डायरेक्शन में कर सकते हैं, या नहीं आपके पास जगह है तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी प्लेस कर सकते हैं दोस्तों जो आपके पास ओवरहेड वाटर टैंक है तो ओवरहेड वाटर टैंक की भी प्लेसिंग वेस्ट डायरेक्शन में की जा सकती है दोस्तों बड़े बच्चों का कमरा भी वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस किया जा सकता है। जैसे आपके घर में बड़े बच्चे हैं तो उनकी भी कमरा आप वेस्ट डायरेक्शन में दे सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में भी दे सकते हैं दोस्तों। टॉयलेट की पेसिंग भी आप वेस्ट डायरेक्शन में कर सकते हैं दोस्तों, या नॉर्थ वेस्ट में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हम टॉयलेट प्लेस कर सकते हैं और सेप्टिक टैंक घर में है तो सेप्टिक टैंक भी नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे दिया जा सकता है। अगर आपके घर में गेस्ट रूम है तो गेस्ट रूम भी दिया जा सकता है नॉर्थ वेस्ट में। छोटे बच्चों का कमरा भी नॉर्थ वेस्ट में दिया जा सकता है दोस्तों। चिल्ड्रंस रूम जो हो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बहुत अच्छा माना गया है। तो दोस्तों नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में डॉटर्स रूम भी दिया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आपके घर में कोई अगर लड़की है जिसकी शादी नहीं हो रही है तो शादी योग्य लड़की का कमरा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बहुत ही सुटेबल माना गया है वास्तु के अनुसार। अगर आपके घर में कोई पार्किंग है जिसकी जगह यहाँ पे इस डायरेक्शन में आप नहीं प्लेस कर पा रहे हैं तो पार्किंग की जगह को आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये देखा कि अपने प्लॉट पे डायरेक्शन की मार्किंग कैसे की जाती है और जो हमने वास्तु में 5 एलिमेंट्स अभी डिस्कस किए हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन में क्या होता है, उनके एनर्जीज से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, वो 4th क्वाड्रेंट यानी चारों क्वाड्रेंट में कौन कौन से क्या क्या एनर्जीज सिग्निफाइज करती हैं, किन किन एलिमेंट्स को यहाँ पे देखा जाता है और उन एलिमेंट्स के बेस पे हम उस डायरेक्शन में अपने रूम के प्लेसिंग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हमने पूरा डिस्कशन किया है। तो दोस्तों इस चार्ट की हेल्प से आप खुद भी अपने वास्तु के अनुसार अपने रूम की प्लेसिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे अपना जो PDF है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।